जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह तो नरसिंह जी को ठाकुर जी के दर्शन हुए, रास में प्रवेश मिला, लेकिन ठाकुर जी ने रखा नहीं अपने पास, वापस धरा धाम पे भेज दिया। कहा कि तुम्हें अभी गृहस्थ में जीवन जीना है और सबको सत्संग प्रदान करना है, भक्त बनाने हैं अभी, तो अभी तुम्हें वापस जाना होगा। और नरसिंह जी को वापस भेज दिया यहाँ संसार में। अब तो नरसिंह जी बहुत दुखी कि ठाकुर जी के पास जाकर भी मुझे वापस आना पड़ा, बहुत दुखी। लेकिन क्या करे, प्रभु आज्ञा हो गई। तो थोड़ी देर वहाँ संत बैठे हुए ही थे, जब वे जगे तो पुनः उस शिव मंदिर में ही थे, सत्संग चल रहा था। सत्संग कीर्तन में बैठे, सरोवर में स्नान करने गए, शिव पूजन किया। संत तो चले गए जूनागढ़ की तरफ और साथ में अब ये भी चल दिए। इन्होंने सोचा कहाँ जाएं। तब तो इन्हें विचार आया कि अपने घर जाया जाए, क्योंकि यदि भाभी हमें नहीं दुत्कारती, हमें नहीं भेजती घर से बाहर, तो हमें कभी ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं हो पाती। बेशक उनका स्वभाव कैसा भी है, लेकिन हमारा तो फायदा हो गया ना, हमें तो ठाकुर जी की प्राप्ति हो गई उनके कारण, तो चल के उनके चरणों में तो प्रणाम करना चाहिए। तो ऐसे ही विचार करके नरसिंह जी पहुंचे घर। लेकिन घर पे जाकर तो अब भाई भाभी ने देखा तो इनकी वेशभूषा संतों वाली, हाथ में करताल जो उनकी ललिता सखी ने दी थी, हाथ में करताल, ये सब देख के तो उन्होंने बहुत गुस्सा किया। भाई भाभी ने कहा, ये क्या भिखारी जैसा वेश बना रखा है, हमारी समाज में बहुत इज्जत है, ऐसे भिखमंगी का वेश बनाएगा तो कहाँ हमारा सम्मान रह जाएगा, ये सब उतार के फेंक दो और हम तुम्हें नौकरी दिलवा देंगे, तब आराम से नौकरी करते हुए रहो। लेकिन अब नरसिंह जी तो बदल चुके थे, अब वे नागर जाति के नहीं रह गए थे, वे तो ठाकुर जी के हो चुके थे। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, आप पिता तुल्य तो हैं, आपकी आज्ञा नहीं मान रहा, इसका अपराध भी है, क्षमा मांगता हूँ उसके लिए, परंतु ना तो अब ये वेश छूटेगा ना ही करताल, क्योंकि स्वयं ठाकुर जी ने प्रदान किया है मुझे ये। भाई ने समझाया कि बेवकूफ़ी छोड़ दो वरना पछताना पड़ेगा, घर में शांति बनी हुई है तो वैसे ही रहने दो। लेकिन ये ना माने। तब तो भाई भाभी ने मिलकर उन्हें कहा, यदि हमारी बात नहीं माननी तो निकल जाओ हमारे घर से, हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं। अब चाहे तुम राजा बनो चाहे भिखारी, हमसे कोई लेना देना नहीं है तुम्हारा। तो इन्होंने भी स्वीकार किया कि ठीक है, यदि मैं आप लोगों पर भार ही हूँ तो मैं चला जाता हूँ, आशीर्वाद दीजिए। तो अब तो आशीर्वाद लेकर नरसिंह जी चल दिए। कीर्तन करते हुए घर से निकले। गांव के बाहर एक सरोवर, वहीं पे एक धर्मशाला थी, मंदिर था, वहीं पे आकर रहने लगे खूब प्रेम से। अब सोचें कि क्या किया जाए। ठाकुर जी ने तो कहा है गृहस्थ जीवन जियो, भजन करो, सत्संग प्रदान करो, लेकिन कैसे हो, मैं कहाँ जाऊं विवाह करने। फिर सोचा ठाकुर जी है ना, जैसा वो चाहे वैसा ही करे, मैं क्यों सोचूं इतना। खूब प्रेम से वहीं रहते, भजन पूजन करते। तभी एक ब्राह्मण जिसकी एक पुत्री थी माणिक गौरी, बहुत अच्छे स्वभाव की थी, भक्त हृदय थी, वो ब्राह्मण बहुत चिंतित रहता था उनके विवाह के लिए, क्योंकि माणिक गौरी भक्त हृदय थी, पति भी ऐसा चाहती थी जो संत सेवी हो, भक्त हो। तो संत सेवी भक्त मिलना तो मुश्किल उस जमाने में, वो भी गुजरात में, तब तो वहाँ भक्त नहीं होते थे, इतने विमुख लोग ज्यादा थे। तब तो वो बहुत परेशान कि कहाँ विवाह किया जाए पुत्री का। तब स्वयं ठाकुर जी ने उन्हें स्वप्न दिया और कहा, नरसिंह जी के बारे में बताया कि वहाँ एक ब्राह्मण परिवार का बालक रहता है, धर्मशाला में, बहुत भक्त हृदय है, उन्हीं इसको अपनी पुत्री सौंप दो, उन्हीं से विवाह कराओ माणिक गौरी का। बेशक उन पे धन नहीं है, रहने खाने की व्यवस्था नहीं है, परंतु यदि तुम्हारी कन्या का विवाह उससे हुआ, धन आदि की समस्या तो रह सकती है, परंतु भगवत दर्शन होंगे खूब, हम स्वयं आया करेंगे दर्शन देने, तो भगवत दर्शनों में कोई कमी नहीं रहेगी। अब वो ब्राह्मण भी भक्त हृदय तो थे, जानते थे कि धन आदि से क्या होने वाला है, ठाकुर जी ही तो सब कुछ है ना। तो खूब प्रेम से ले गए अपनी पुत्री को और वहां जाके नरसिंह जी से विवाह करवा दिया।
अब तो सब रहने लगे वहीं धर्मशाला में। अब कुछ समय बाद, 2 साल के बाद, नरसिंह जी की एक पुत्री हुई। सोचा कि राधा जी के नाम पे ही नाम रखा जाए, राधिका नाम रखा जाए। लेकिन फिर विचार किया कि कभी डांटना पड़ेगा तो इस नाम के साथ डांट नहीं सकेंगे। तो अब सोचा क्या नाम रखे, तो कुंवरी नाम रखा। उन्हीं का घर का नाम, प्रेम से उन्हें नानी बोला जाता था। धीरे धीरे नानी हो गया, जिसके मायरे की बात आती है, प्रचलित है। बिगड़ बिगड़ के वही नानी बन गई, नाम नानी पड़ गया, नानी बाई का मायरा। तो अब उनकी एक पुत्री हुई, कुछ समय बाद एक पुत्र और एक पुत्री और। तो नरसिंह जी के 2 कन्या और 1 पुत्र थे। खूब प्रेम से निर्वाह तो हो रहा था, लेकिन धर्मशाला में रहना और वहां तो खूब लोग आते जाते थे, तो असुविधा थी। ठाकुर जी से सोचा कि क्या किया जाए, अपने भक्त का कैसे उद्धार किया जाए, कैसे सुविधा प्रदान की जाए। तब तो एक दिन रात में एक सज्जन आए, देखने में सेठ जैसे लग रहे थे। खूब प्रेम से मिले, सत्संग किया, परिचय दिया। कहा, मैं अक्रूर हूँ। अक्रूर वही जो द्वारिका लीला में कृष्ण जी को ले गए थे वृंदावन से, वही अक्रूर जी ठाकुर जी के भक्त थे। तो आज हेल्प करने आए थे भक्त की। तो अब उन्होंने कहा, मैं अक्रूर हूँ, श्री कृष्ण जी की आज्ञा से आया हूँ। उन्होंने आदेश दिया है कि आपके लिए आवश्यकता अनुसार एक निवास स्थान बनवा दिया जाए और व्यवस्था कर दी जाए। बताइए कैसा घर चाहिए आपको। तब तो नरसिंह जी भाव विभोर, कहा, घर कैसा भी हो, ठाकुर की आज्ञा है तो शिरोधार्य है, परंतु हमारे रहने की जगह हो ना हो, संत निवास तो हो, गौशाला तो हो, जो खूब प्रेम से संतों का स्वागत हो पाए, उनकी व्यवस्था हो पाए। तो अब तो अक्रूर जी ने खूब प्रेम से बढ़िया से घर बना दिए, जिसमें गौशाला, पाकशाला, संतों के निवास स्थान खूब था, और खूब सारा धन भी दिया उन्हें कि खूब प्रेम से भगवत सेवा और ठाकुर सेवा, संत सेवा चले। इतना धन कि 36 वर्ष तक भी खत्म ना हो। लेकिन अब नरसिंह जी खूब संत सेवी, इतनी संतों की सेवा करते कि वो धन दोनों हाथ से लुटाते, खूब संत सेवा करते। संतों में भी ये बात प्रचलित हो गई कि नरसिंह जी तो खूब संत सेवी है, खूब आदर करते हैं, खूब सत्संग प्रदान करते हैं, खूब सम्मान करते हैं संतों का। तो अब संतों की जो टोली जाए तो आपस में सुन सुनकर सब यही कहें कि जब जा रहे हैं तीर्थों के लिए तो नरसिंह भगत जी के घर तो जरूर जाइएगा, वो बहुत संत सेवी है, बहुत संत प्रेमी है, उनके घर तो अवश्य जाइएगा। तो अब तो संतों की टोली आती इनके घर, खूब भजन होता, कीर्तन होता, संत सेवा होती, खूब आनंद रहता। एक दिन तो 14 लोगों की संतों की टोली दिखाई दी, और वे कोई उसमें, जिनमें से कुछ संत तो अंधे भी थे, बस भजन गाते, भिक्षाटन करते और अपना गुजारा करते, एक दूसरे का सहारा बनते फिरते। नरसिंह जी ने देखा और उन्हें बुलाया, कहा कि आप जगह जगह क्यों जाते हैं भिक्षा मांगने। तो संतों ने बताया कि निर्वाह के लिए। नरसिंह जी ने कहा, यदि यहीं पे ठाकुर जी आपकी व्यवस्था कर दे तो दिन रात उन्हें कीर्तन सुनाएंगे आप, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे ठाकुर जी तो दिन रात कीर्तन सुने, अखंड नाम जप हो यहाँ पे। तो आप बताएं, ये सेवा आप करने को तैयार है तो यहीं रह जाइए, खूब आनंद से भोजन प्रसाद पाइए, यहीं रहिए और ठाकुर जी का खूब लाड लड़ाइए। वो संत भी तैयार हो गए। अब तो नरसिंह जी के घर पे ही वो सब संत रहने लगे, परिवार के जैसे ही सब मिल बांट के रहते, खूब हमेशा अखंड नाम कीर्तन, भजन कीर्तन होता। एक दिन तो नरसिंह जी के भाई वंशीधर जी आए कि पिता माता का श्राद्ध है, उनका श्राद्ध वही किया करते थे, और ये लोग, नरसिंह जी का परिवार जाया करता था वहां पे। लेकिन इस बार जब इनवाइट आया, उन्होंने कहा माता पिता का श्राद्ध है, आ जाइएगा। तब तो नरसिंह जी ने कहा कि भैया हमारा परिवार बढ़ गया है, तो यदि हम आएंगे तो सबके समेत ही आएंगे। भाई ने पूछा, परिवार बढ़ गया है कैसे? उन्होंने कहा, ये संतों की टोली है, 14 संत, ये भी हमारा ही परिवार है, यदि हम आएंगे तो ये भी आएंगे साथ में, स्वीकार है तो बताएं। लेकिन भाइयों को तो संतों से चिढ़। उन्होंने कहा, ये सब नहीं चलेगा, ये भूखे भिखमंगों को मैं नहीं खिलाऊंगा।
ब्राह्मणों का भोज है, ब्राह्मण पाएंगे केवल। ये इनकी जाति वाति का कुछ नहीं पता, हम नहीं भी खिलाएंगे इन्हें। नरसिंह जी ने समझाया कि ये तो साधु महात्मा है, भक्त हैं, भक्तों की जात बिरादरी नहीं देखी जाती। ये तो ठाकुर जी के भक्त हैं। लेकिन भाई को तो चिढ़ संतों से, उन्होंने कहा ये नहीं आ सकते। तब नरसिंह जी ने कहा यदि ये नहीं आ सकते तो हमारा भी आना संभव नहीं, इन्हें छोड़कर नहीं आएंगे हम। तब तो आज भाई ने कहा ठीक है, हम अलग श्राद्ध मनाएंगे माता पिता का, तुम अलग श्राद्ध करो, साथ में नहीं करेंगे अब से। अब तो क्या करते नरसिंह जी, स्वीकृति दे दी। परंतु माणिक गौरी जी को चिंता इस बात की कि घर में कोई आय की व्यवस्था तो है नहीं, ठाकुर भरोसे चलता है परिवार। और अब ब्राह्मण भोज बनेगा तो हम तो जैसा तैसा खा लेते हैं सूखा, लेकिन भोज में तो पकवान बनने हैं। घी चाहिए, तेल चाहिए, मसाले चाहिए, पकवान चाहिए, कैसे बनेगा? इतने ब्राह्मणों का भोज कैसे होगा, व्यवस्था नहीं। तब तो उन्होंने कहा कि आप मेरे कंगन और नाक की नथ ले जाएं और इन्हें बेचकर जो सामान हो वो ले आइए या गिरवी रख दीजिए, जैसा उचित लगे। अब नरसिंह जी क्या करते, मना तो किया लेकिन और कोई व्यवस्था ही नहीं। तब तो माणिक गौरी जी के कंगन ले गए साथ में, बेचकर सब सामान ले आए। लेकिन अब देखा कि सबसे ज़रूरी घी, जिसमें पूरियाँ बननी थी, मालपुए बनने थे, वो तो है ही नहीं। नरसिंह जी ने कहा घी लाना तो मैं भूल ही गया, और गिरवी रख के जो सामान था और पैसे थे वो सब तो खत्म हो गए, अब क्या करें? उन्होंने कहा माणिक गौरी जी ने, लेकिन घी तो परम आवश्यक है, उसके बिना कैसे होगा, थोड़ा सा ही ले आओ, उसी से गुजारा कर लेंगे। पूरियों की जगह रोटी में ही दोनों साइड घी लगा के हाथ जोड़ लेंगे ब्राह्मणों के आगे, लेकिन बिना घी के तो नहीं चलेगा। नरसिंह जी ने कहा ठीक है, आप चिंता ना करें, लेकर आते हैं घी। और माणिक गौरी जी ने कहा कि न्योता भी तो देना है ब्राह्मणों को, कल ही श्राद्ध है तो न्योता तो देना पड़ेगा ना, पहले न्योता दीजिए फिर घी लाइएगा। अब तो नरसिंह जी गए गांव में न्योता देने, सोच रहे हैं किसको न्योता दें। अब गांव में अधिकतर तो विमुख, नरसिंह जी की बुराई करने वाले लोग ज़्यादा, क्योंकि नरसिंह जी भक्त थे, वहाँ भक्त कहाँ सुहाए उन लोगों को। 4-5 लोगों का झुंड था, पूछ रहे थे अरे नरसिंह जी कहाँ चले। उन्होंने कहा भाई घर में श्राद्ध करना है, कल तो ब्राह्मणों को न्योतने जा रहे हैं। उन्होंने कहा अरे आप तो उनके साथ श्राद्ध करते हो, अपने भैया के साथ। लेकिन अब इन्होंने बताया कि परिस्थिति कुछ ऐसी है कि हम अलग करेंगे। तब गांव वालों ने कहा, जो वो 4-5 लोग दुष्ट लोग थे, उन्होंने कहा आप कहाँ ढूंढने जाएंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि कौन कौन है जो 13वीं का या ऐसे ब्राह्मण भोज करते हैं श्राद्ध का, हम न्योत देते हैं, कितने न्योतने हैं। इन्होंने कहा भैया ज़्यादा व्यवस्था तो नहीं है हमारे पास, 5 ब्राह्मण। इन्होंने कहा अरे अरे ऐसे कैसे 5 ब्राह्मण, बाकियों ने क्या पाप किए हैं, सबको बुलाओ। लेकिन नरसिंह जी ने तो हाथ जोड़ लिए कि अरे भाई इतनी व्यवस्था नहीं है हमारे पास जो सबका न्योता कर पाए, केवल 5 ब्राह्मण ही। उन्होंने कहा आप चिंता ना करें, आप अपना कार्य संभाले, हम 5 ब्राह्मण को न्योत देंगे जो जो श्राद्ध का भोजन करते हैं। पहले ज़माने में सब नहीं करते थे ऐसे, कुछ पर्टिकुलर थे जो ये सब कार्य करते थे। उन्होंने कहा हम न्योत देंगे। अब नरसिंह जी ने तो सोचा बढ़िया है, समय बचा, भजन करेंगे, और चल दिए आगे की ओर। लेकिन वो दुष्ट लोग, उन्हें तो मौका चाहिए होता था हमेशा कि नरसिंह जी की किस तरह इंसल्ट की जाए, कैसे फजीहत की जाए इनकी समाज में। उन्होंने तो पूरे गांव को न्योत दिया, 700 ब्राह्मण न्योत दिए और झरा भंडारा किया। कहा सब अपने परिवार समेत आइएगा, नरसिंह जी बढ़िया भंडारा करेंगे, भोज कर रहे हैं। सबको न्योत दिया। अब तो अगला दिन हुआ। सुबह सुबह माणिक गौरी जी ने कहा अरे आप घी तो लाना भूल ही गए, तुरंत जाए घी लेकर आए, तभी तो भोजन बनेगा। अब तो ये भागे कि कहीं से घी की व्यवस्था करनी है। गए दुकान पे, किसी से पूछा कि भाई थोड़ा सा घी चाहिए, आज ब्राह्मण भोज है, केवल थोड़ा सा दे दे। उन्होंने पूछा दाम है क्या? इन्होंने कहा दाम तो नहीं है, लेकिन मैं पक्का बाद में चुका दूंगा, अभी नहीं है दाम। तब तो दुकानदार बहाना बनाने लगे कि अरे घी तो हम पे था, लेकिन चूहा गिर गया, उसमें खराब हो गया घी। अरे
तो हम दे नहीं सकते। अब क्या करते, ये आगे दुकान पे गए, उनसे घी मांगा। उन्होंने भी इनकी हालत देख के समझ गए कि दाम वगैरह तो नहीं होगा इन पे। इन्होंने भी कहा कि भैया दाम तो नहीं है लेकिन चुका देंगी। फिर उन्होंने भी कोई बहाना बना दिया, नहीं दिया घी। फिर तीसरी जगह गए, जिनसे इनका थोड़ा उधार चलता था, उनसे पूछा, कहा कि भाई यदि घी सही हो तुम्हारे पास तो थोड़ा घी दे दो, आज ब्राह्मण भोज है, माता पिता का श्राद्ध करना है, बाद में जैसी ही व्यवस्था होगी चुका देंगे हम। तब तो वो भक्त हृदय था दुकानदार, उन्होंने कहा घी तो हम दे देंगे लेकिन आपको कीर्तन सुनाना पड़ेगा। फिर दाम भी मत देना तो चलेगा, बिना दाम के घी ले जाओ लेकिन कीर्तन सुनाना पड़ेगा। नरसिंह जी तो प्रसन्न की, अरे कीर्तन तो हमें बहुत आनंद आएगा, चलो। तो नरसिंह जी ने एक कीर्तन सुना दिया उन्हें बढ़िया सा। अब वो भी प्रसन्न, कहा अब दे दो घी। उन्होंने कहा बाबा एक कीर्तन और सुना दो फिर ले जाना घी। अब तो नरसिंह जी ने एक और कीर्तन सुना दिया, लेकिन अब तो दुकानदार की क्या चले, नरसिंह जी को भी आनंद आ गया। दोनों दुकानदार और नरसिंह जी तो मगन कीर्तन में। नरसिंह जी गाए जाए अपने करताल बजा के और दुकानदार को भी आनंद, कीर्तन ही करते रह गए। ये भूल गए कि घर में माणिक गौरी जी घी के लिए परेशान होंगी, ब्राह्मण आने वाले होंगे भोज के लिए। क्या होगा, क्या अब इन्हें सुधि आएगी थोड़ी, वापस आएंगे घर घी लेके, या माणिक गौरी जी बिना घी के ही कुछ व्यवस्था करेंगी? क्या सारे ब्राह्मण आ जाएंगे? अगर ब्राह्मण आ गए, भोज तैयार नहीं हुआ तो वो तो श्राप दे देंगे। होगा क्या अब, माणिक गौरी जी कैसे संभालेगी? ये सब हम अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।